श्री जानकी वल्लभो विजयते। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का ये 52वां सर्ग। स्वयं प्रभा तपस्विनी को ये बानर अपनी कहानी सुनाते हैं कि कैसे कैसे हम लोग इस गुफा में आए। अथ तान अब्रवीत सर्वान् विश्रांतान् हरियूथपान् इदं वचनम एकाग्रा तापसी धर्मचारिणी। इसके पश्चात जब सब बानरों ने कुछ खा लिया और उनकी थकान कुछ दूर हो गई, तो धर्म का आचरण करने वाली तपस्विनी स्वयं प्रभा ने उनसे यह कहा, वानरा यदि वह खेदः प्रणष्टः फलभक्षणात् यदि चैतन्मया श्राव्यं श्रोतुम् इच्छामि तां कथाम्। हे बानरों, यहाँ फल खाने से यदि तुम्हारी थकान मिट गई हो और तुम्हारी कहानी, तुम्हारी कथा यदि सुनाने लायक हो, कैसे कैसे तुम लोग इस गुफा में आ गए, तो मैं तुम्हारी कथा सुनना चाहती हूँ। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः आर्जवेन यथा तत्त्वम् आख्यातुम् उपक्रमे। जब उसके इस प्रकार के वचन को पवन पुत्र हनुमान ने सुना तो बड़ी सरलता से, बड़ी विनम्रता से अपनी जो कथा थी, कैसे कैसे हम लोग भटकते भटकते यहाँ पहुँच गए, वो कहना प्रारंभ करते हैं। राजा सर्वस्य लोकस्य महेंद्रवर्णोपमः रामो दासर्थी श्रीमान प्रविष्टो दंडकावनम। सभी लोकों के राजा इंद्र और वरुण के समान राम दंडक वन में प्रविष्ट हुए, दंडक वन में आए। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या सह भार्या, अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ। तस्य भार्या जनस्थानात् रावणेन हता बलात्, उनकी पत्नी सीता जनस्थान से रावण के द्वारा बलपूर्वक हर ली गई। वीरस्तस्य सखा राज्ञः सुग्रीवो नाम वानरः, और राम के मित्र सुग्रीव जो वीर हैं, राजा हैं, राजा वानर मुख्या नाम, वानर सेनापतियों के राजा हैं। एन प्रस्थापिता वयम, जिसके द्वारा हम लोग भेजे गए हैं। अगस्त चरिताम आशाम दक्षिणाम यम रक्षिताम सहैवी वानरैः मुख्यैः अंगद प्रमुखैः वयम्। अगस्त ऋषि की दिशा दक्षिण है और ये दिशा यम के द्वारा रक्षित। इसी दिशा के स्वामी यम है। इस दिशा में हम अंगद आदि वानरों के साथ भेजे गए हैं। रावणम सहिता सर्वे राक्षसम कामरूपिणम सीतया सह वैदेह्या मार्गध्वमित शोभिता। वानरराज सुग्रीव ने हमको कहा कि जितने भी इच्छाधारी राक्षस हैं, रावण के साथ उनकी खोज करो और सीता का पता लगाओ कि सीता कहाँ पे है। विचित्य तो वनम सर्वम समुद्रम दक्षिणाम दिशम वयम बुभुक्षिता सर्वे वृक्ष मूलम उपाश्रिता। सारी दक्षिण दिशा को खोज खोज करके हम लोग अत्यंत थक गए थे, भूखे थे, प्यासे थे, एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। विवर्ण वदना सर्वे सर्वे ध्यान परायणा नाधिगच्छा महे पारम मग्न चिंता महारणवे। भूख प्यास से और निराशा से हमारे मुख मलिन पड़ गए थे। कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। सभी चिंता में बैठे हुए थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। चिंता के सागर में हम लोग डूब रहे थे।
चार्यन्तस्ततश्चक्षो दृष्टवन्तो महद्बिलं लता पादप संचन्नम तिमिरेण समावृतम। और उसी समय हमने जब चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो हमें यह गुफा दिखी। यह महान गुफा, बहुत बड़ी गुफा दिखी, जो लता और पादपों से ढकी हुई और अंधकार युक्त थी। अस्माद् हंसा जलक्लिन्ना पक्षै सलिलरेणुभिः कुररा सारसा शैव निष्पतन्ति पतत्रिणः। इस गुफा से हंस और सारस, नहाए हुए हंस और सारस पक्षी निकल रहे थे। कुरर, ये सब नहा करके निकल रहे थे। साधुअत्र प्रविशामीति मया तोक्ता फलोंगमा। अच्छा है, हम इसी में प्रवेश करते हैं, इसमें जल है, इसी में प्रवेश करते हैं, ऐसा मैंने वानरों से कहा। तेषाम अपि सर्वेषाम अनुमानम उपागतम। और उन सब का भी अनुमान हो गया कि इस गुफा में जल है। अस्मिन् निपतिता सर्वे अप्यथ कार्य त्वरान्विता ततो गाढ़म निपतिता गृहहस्तये परस्परम। अस्मिन् निपतिता सर्वे अप्यथ कार्य त्वरान्विता। हम लोगों को अपने कार्य करने की जल्दी थी, अर्थात हम शीघ्रता करना चाहते थे और उसके लिए ज़रूरी था कि हमारी भूख प्यास मिटे, इसलिए हम इस गुफा में कूद पड़े और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, दृढ़तापूर्वक हाथ पकड़ करके आगे बढ़ते चले आए। इदं प्रविष्टा सहसा बिलं तिमिर संवृतम एतन्नः कार्यमेतेन कृत्येन वयम आगता। हम लोग अंधकार युक्त इस गुफा में सहसा अचानक प्रवेश कर गए और यही हमारा कार्य है, जिसकी वजह से इस कार्य से हम यहाँ पर आए, अर्थात हम भूखे प्यासे थे, इसीलिए इस गुफा में चले आए। त्वां चैवोपगता सर्वे परिद्यूना बुभक्षिता आतिथ्य धर्मदत्तानि मूलानि फलानि च अस्माभिः उपयुक्तानि बुभुक्षा परिपीडितैः। भूख और प्यास से दुर्बल होने के कारण हमने आपकी शरण ली और आपके द्वारा आतिथ्य धर्मदत्तानि, आपके द्वारा धर्म से प्रेरित होकर के जो मूल और फल दिया गया वो हम लोगों ने खाया, क्योंकि हम लोग भूख से प्यास से बहुत पीड़ित थे। यत्त्वया रक्षिता सर्वे म्रियमाणा बुभुक्षया ब्रूहि प्रत्युपकारार्थम किं ते कुर्वन्तु वानरा। हे देवी, जो आपने ये फल मूल दे करके हमारे मरते हुए हम लोगों की रक्षा की, हमारे प्राणों की रक्षा की है, उसके प्रत्युपकार के लिए हम क्या करें, क्या कर सकते हैं। एवं मुक्ता सर्वज्ञा वानरैस्तैः स्वयं प्रभा प्रत्युवाच ततः सर्वानिदं वानरयूथवान्। वो स्वयं प्रभा सर्वज्ञ थी, तपस्विनी थी, तपस्या के बल से उसे सब ज्ञात था। और इस प्रकार जब वानरों ने विनम्रता प्रकट की तो उसने वानर सेनापतियों से कहा, सर्वेषां परितुष्टास्मि वानराणां तरस्विनां चरन्त्या मम धर्मेण न कार्यं यः किंचित्। हे वानरों, हे बलशाली वानरों, मैं आप सबसे सभी प्रकार से संतुष्ट हूँ और मैं यहाँ पर धर्म का आचरण कर रही हूँ। मुझे लोक में अब किसी चीज़ से कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थात मुझे कुछ चाहिए नहीं, कुछ पाना नहीं। एवं मुक्तः शुभम वाक्यम तापस्या धर्म संहितम। उस तपस्विनी के द्वारा इस प्रकार से धर्मयुक्त बातें कहे जाने पर उवाच हनुमान वाक्यम तामनंत लोचनाम। निर्दोष दृष्टि वाली उस तपस्विनी से हनुमान ने कहा। अब जब वानर देख रहे हैं कि ये तपस्विनी है, इनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो साधुते होय न कारज हानि। अगर सज्जन से मित्रता की जाए तो कार्य की सिद्धि होती, उससे कार्य बिगड़ता नहीं। तो हनुमान तो बुद्धिमान थे ही,
उन्होंने सोचा कि अब अपने काम की बात कर ले, जब इन्हें कुछ नहीं चाहिए तो कुछ हमारा ही कार्य सिद्ध करें। शरणम त्वाम प्रपन्ना स्म सर्वै वै धर्मचारिणी यह कृतः समयोस्मासो सुग्रीवेण महात्मना। हे धर्मचारिणी देवी, हम लोग आपकी शरण में आए हैं, आपके शरणागत। एक तो आपने ये भोजन दे करके हमारे प्राणों की रक्षा की, लेकिन दूसरी तरफ अभी प्राणों की रक्षा हुई नहीं, क्योंकि हम लोग सीता की खोज में निकले हैं और सीता की खोज नहीं हुई तो सुग्रीव के द्वारा दंडित होंगे प्राण दंड से, इसलिए हमारे प्राणों की रक्षा भी पूरी तरह से हुई नहीं और हम आपकी शरणागत हैं, शरण में आए तो आप हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। कहने का मतलब सीता की खोज में कुछ मदद कीजिए, क्योंकि आप तो दिव्य दृष्टि वाली हैं। यह करता समयोस्मासो सुग्रीवेण महात्मना सत्तु कालो व्यतिक्रांतो विले च परिवर्तनाम पतताम। सुग्रीव के द्वारा जो 1 माह का समय दिया गया था हम लोगों को सीता की खोज के लिए, वह तो आपकी गुफा में ही खत्म हो गया। समय तो रहा नहीं, अब हम क्या करें। सा त्वाम अस्मात् बिलात् अस्मान उत्तारयितुम अर्हसि। इसलिए हे देवी, आप इस गुफा से हमको बाहर निकालने में मदद कीजिए। तस्मात् सुग्रीव वचनात् अतिक्रांतान् गतायुषः त्रातुम अर्हसि सर्वान् सुग्रीव भय संकितान्। उन सुग्रीव के वचनों का पालन न कर सकने के कारण अब हम लोगों की आयु बची नहीं है। हम लोग सुग्रीव के भय से बहुत सशंकित हैं और उन सुग्रीव के भय से, उन दंड से आप हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में आए। महच्च कार्यम अस्माभिः कर्तव्यम धर्मचारिणी तच्चापि न कृतम कार्यम अस्माभिरेवासुभिः। जो महान कार्य हम लोगों को, हे धर्मचारिणी, हे धर्म का आचरण करने वाली देवी, जो महान कार्य हम लोगों को करना था वो इस गुफा में रहने के कारण, प्रविष्ट होने के कारण हम लोग नहीं कर पाए। तच्चापि न कृतम कार्यम अस्माभिरेवासुभिः। अब देखिए, उल्टा उन्हीं को दोष दे रहे हैं। अब एक तो प्राण बचाया, यही कहते हैं ना, उंगली पकड़ करके पहुंचा पकड़ना। एक तो उस तपस्विनी ने भोजन दिया, जल पिलाया, वानरों के प्राणों की रक्षा हुई। अब कह रहे हैं कि हम इस गुफा में रहने के कारण अपना काम नहीं कर पाए। अरे तुम गुफा में नहीं आते तो वैसे जीवित न रहते। लेकिन अपनी दुर्दशा दिखा रहे हैं, अपनी मजबूरी प्रकट कर रहे हैं और जानते हैं कि साधुते हो निकारज हैं, वो धर्मचारिणी हैं, तो वो जरूर कुछ न कुछ उपाय करेंगी, इस गुफा से उनको तुरंत बाहर निकाल देंगी। एवं मुक्ता हनुमता तापसी वाक्यम अब्रीत। इस प्रकार हनुमान के कहने पर वह तपस्विनी बोली, जीवता दुष्कर्म मन्ये प्रविष्टेन निवर्तितुम। ठीक कहा आपने, इस गुफा में जीवित तो व्यक्ति आ जाता है लेकिन जीवित वापस जाता नहीं। तपसा सुप्रभावेण नियमोपाजितेन च सर्वान् बिलादस्मात् तारिष्याम मानवान्। अब चूंकि हनुमान जान चुके थे, बुद्धिमान थे, दूरदर्शी थे, उनको पता था कि इस गुफा से हम लोग जीवित नहीं निकल सकते अपने पराक्रम से, अपने प्रयास से। इसीलिए उन्होंने ये बात रखी कि, और तपस्विनी कहती है कि इस गुफा में आना तो है, जीवित आना तो संभव है लेकिन जीवित वापस जाना संभव नहीं है। लेकिन तपस्या के प्रभाव से और नियम के उपार्जन से मैं आप लोगों को इस गुफा से जीवित बाहर निकाल दूंगी। निमीलियत चक्षुन सर्वे वानर पुंगवा। है वानरों, अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। नहीं निष्क्रम तुम सक्यम अनिमीलित लोचन। क्योंकि आंखें खोल करके यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता है, बाहर जाना संभव नहीं। तो निमीलिता सर्वे सुकुमारांगुलै करैः सहसा पिबधो दृष्टिम हस्तागमन कांक्षा। अब वानरों को जीवन दान मिल गया, तुरंत उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, भैया किसी तरह से इस गुफा से बाहर निकल चलो। तो उन्होंने अपनी उंगलियों से तुरंत आंखें बंद कर ली और हस्ता बड़े प्रसन्न हुए गमनाकांक्षा, बाहर निकलने की इच्छा से। वानरास्तु महात्मानो हस्तरुद्ध मुखास्तदा
निमेषांतरमाणे मात्रेण मिलातुत्तारितातया। और उन श्रेष्ठ वानरों को जो अपनी आंखें अपने हाथों से अंगुलियों से ढके हुए थे, एक निमिष मात्र में, एक क्षण मात्र में उस तपस्विनी ने उनको उस गुफा से बाहर निकाल दिया। उवाच सर्वांस्तान् तत्र तापसी धर्मचारिणी निसतान् विस्मात् तस्मात् समाश्वास्य इदमब्रवीत्। और निकाल करके वो धर्मचारिणी तपस्विनी उन सभी वानरों से जो गुफा से निकल चुके थे, उस विषम गुफा से निकल चुके थे, उनसे यह बोली, उनको सांत्वना दी और बोली, एष विंध्योगिरि श्रीमान नारदनुलतायुतः। यह विंध्याचल पर्वत है, नाना प्रकार के पादपों और लताओं से युक्त है। एष प्रश्रवण शैलसागरो महोदधि, और यह प्रश्रवण पर्वत है और यह सागर है। स्वस्थ वो वस्तु गमिष्यामि भवनम वानर सभा। हे वानरों, आपका कल्याण हो, अब मैं अपने घर को जाती हूँ। इत्युक्ता तद्बिलम श्रीमत्प्रविवेश स्वयं प्रभा। ऐसा कह करके वह तपस्विनी वो अपनी गुफा में प्रविष्ट हो गई। इसके साथ ही ये 52वां सर्ग पूरा होता है। धन्यवाद।